हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। मैं मनोहर कुमार सिंह। आज हम लोग समझते हैं केमिस्ट्री का एक टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब ही है ये एक तरह का बॉन्ड है हाइड्रोजन और आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच का। हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच का एक बॉन्ड होता है, ये एक अट्रैक्शंस होता है, इसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है कि यहाँ पे समझ सकते हैं आप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये एक बॉन्डिंग है, ये अट्रैक्शंस है बिटवीन द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड द हाइड्रोजन दैट इज अटैच्ड टू द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारे पेरियोडिक टेबल में होता है कौन? फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जनरली ये तीनों मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। तो हाइड्रोजन एक होना चाहिए और दूसरा कंडीशंस क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। और ये हाइड्रोजन भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगा हुआ होना चाहिए। जहां पे भी ऐसा कंडीशन आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा। जस्ट देखते हैं अब इसको। तो इसका ये दो तरह का हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखा हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए पहला हम लोगों ने क्या सीखा? पहले हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरा आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, either fluorine, oxygen or nitrogen. That from this electronegative atom hydrogen should attach. Hydrogen should attach. Then this type of interactions is called hydrogen bonding. This hydrogen bonding will exist in the same molecule. In the same molecule, these conditions will come. Then this is the intramolecular hydrogen bonding. And when the two molecules, this hydrogen bonding condition between the two molecules will exist, then this is known as intermolecular hydrogen bonding. तो देखिए, तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग का दो तरह का, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये interactions between the two or more molecules when the most electronegative atom and hydrogen attached to the most electronegative atom. मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आइदर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जैसे कि आपका इसमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए और हाइड्रोजन होना चाहिए। इसमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन यहाँ पे है, अमोनिया में है, वाटर में है और HF में है। तो ये सभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। एक डायग्राम से आप इसको समझते हैं हम लोग इसको। तो वाटर मोलिक्यूल है, ये हम लोग का एक वाटर मोलिक्यूल है H2O। इसमें ये जो हाइड्रोजन है और दूसरे वाटर मोलिक्यूल का ये ऑक्सीजन मोलिक्यूल है। ये हाइड्रोजन जो अटैच्ड है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से और दूसरे मोलिक्यूल्स का ऑक्सीजन, इसके बीच का जो अट्रैक्शन है यही हम लोग का है, कहलाएगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ गए? और देखिए दूसरा एग्जांपल, ये H2O का ऑक्सीजन और दूसरे H2O का हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन अटैच टू द हाइड्रोजन, दे विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली दिस साइड ऑल्सो, यहाँ पे ऑक्सीजन, दिस हाइड्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन, हियर ऑल्सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग they can form, and this side also this hydrogen and attached to the oxygen they can also form hydrogen bonding। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि एक वाटर मोलिक्यूल आपका जो है सो अपने सराउंडिंग में 4 वाटर मोलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। क्या समझे हम लोग? एक वाटर मोलिक्यूल अपने सराउंडिंग में कितने मोलिक्यूल से बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग? 4 हाइड्रोजन मोलिक्यूल से, 4 वाटर मोलिक्यूल से आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। तो आशा करते हैं आप ये सीखे होंगे। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, एक बार फिर से रिकॉल करा दूं तो ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंडीशंस होना चाहिए, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगा और कंडीशंस होने के लिए क्या, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और हाइड्रोजन जो कि जुड़ा हुआ हो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, तो इस तरह का कंडीशन होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगा। तो ये आपका क्या था, 2 अलग अलग हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा था, इसलिए ये हो गया इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यही सेम चीज अगर एक ही मॉलिक्यूल्स में ऐसा कंडीशंस हो जाए कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो, तो इस तरह का बॉन्डिंग अगर हो जाए तो वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होगा, लेकिन वो उसको हम लोग कहेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
जैसे कि आपका ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल का, इस कंपाउंड्स का नाम है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। प्यारे बच्चों, बेंजीन में जब हम लोग OH लगा देते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं फिनोल, इसको कहते हैं फिनोल। इस फिनोल्स में इस पोजीशंस को हम लोग ऑर्थो कहते हैं। इस पोजीशन जो होता है ये मेटा पोजीशन होता है और ये पोजीशन है हम लोग का पारा। तो यहाँ पे फिनोल्स में ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। और इस ऑर्थोनाइट्रोफिनोल्स में नाइट्रो का O और यहाँ फिनोल्स का H, जो H जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, इस दोनों के बीच में इंटरेक्शन विद इन ए मॉलिक्यूल, दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, दैट वही चीजें यहाँ लिखी हुई है कि ये अट्रैक्शंस होगा, इंटरेक्शंस होगा इन बिटवीन द मॉलिक्यूल satisfying the conditions of hydrogen bonding. It means that हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंडीशंस होना चाहिए और अगर एक ही मॉलिक्यूल में अगर ऐसा कंडीशंस हो जाए तो इसको कहेंगे हम लोग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में अगर ये कंडीशन होगा तो इसे हम लोग कहेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी ये टॉपिक। तो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।